बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और वो बात करते हैं जो खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए हो, और करते हैं निशानदेही मसाइल की। आज के प्रोग्राम में करेंगे गुफ्तगू कि माह सियाम, जी हाँ, माह रमज़ानुल मुबारक में जो मसाइल आवाम को पेश आते हैं उनका हल क्या है, और माह सियाम से कबल क्या मसाइल थे और क्या माह सियाम में उनको कम करने की कोशिश की गई है या नहीं। माह सियाम की आमद से ही लोड शेडिंग में हो गया इजाफा, वो गैस की लोड शेडिंग हो या हो बिजली की लोड शेडिंग। उसी के साथ साथ देखा जाए तो ना है पानी ना बुनियादी सहूलियात है। उसी के साथ साथ महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हो गया है। एक गरीब आवाम की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आज करेंगे गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। आप इस प्रोग्राम में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ानुल मुबारक का आपको मुबारकबाद हो। क्या समझती हैं, महंगाई इस मुल्क में कितनी है? बहुत ज़्यादा है भाई मेरी। एक आम बंदे का खर्चा गुजारा हो जाता है महंगाई में? नहीं होता, बहुत मुश्किल से गुजारा होता ही नहीं। इसलिए तो आके लेनों में धक्के खा के खड़े में हम लोग लेनों के पे खड़े में, वो भी आगे से इंसाफ नहीं है इनमें कि कोई तरीके से बात करें, कि तरीके से सौदा देवे इनको। हाँ, आप बताइएगा। आप वैसे आप क्या कह रही थी कि क्या दिल चाह रहा है? मैं कह रही हूँ इतनी महंगाई है कि बच्चों के साथ खुदकुशी करने को दिल चाहता है। ऐसे वो लगे हुए यहाँ पे इंतजामिया नहीं है। वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप लोग शाम को जब कुछ पकाते हैं तो उस वक्त गैस भी नहीं होती, परेशानी होती है गैस से? गैस भी नहीं होती, लकड़ी जलाना पड़ता है। फिर और कैसे कभी लकड़ी गुजारा मिलती होता है? कभी नहीं मिलती। यही कुछ जो भी पका होता है वही बच्चों को खिलाते हैं। कभी नहीं भी होता है, खजूर और पानी के साथ गुजारा करते हैं। गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, और वैसे लोड शेडिंग, फिर लाइट, सुबह को जब आप उठते हैं शहरी के टाइम तो लाइट नहीं होती। लाइट नहीं होती, अगर गैस होती है तो वो इतनी होती है कि पकाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो वैसे हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? यही अपील करें खुदा के लिए, एक तो महंगाई कम करें और दूसरा लोड शेडिंग रमजानों में तो कम से कम गैस की लोड शेडिंग नहीं करें, क्योंकि छोटे बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता है ना, बड़ों का होता है। छोटे बच्चे रोजे में कैसे निर्दयी बगैर गरीब बंदे यही करेंगे ना। वही कह रही है, खाने के लिए ना कोई कमाने वाला है तो महंगाई बहुत है। यहाँ भी देखे कैंप लगा हुआ है, इंतजामिया नहीं है। हाँ, आप क्या कह रही हैं? मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आप बताइएगा, जब आप शहरी के लिए उठती हैं तो गैस होती है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती है। फिर कैसे गुजारा करते हैं आप गैस? हम लोग लकड़ियाँ जलाती हैं, हमारे यहाँ से लकड़ियाँ होती है, भाई जाते हैं ना लकड़ी लेके अच्छा। आते हैं। सिलेंडर नहीं जलाते, हम लोग डरते हैं। अच्छा, वैसे इस महंगाई के दौर में इस बड़े शहर में लकड़ियाँ जला के गुजारा करना आप समझते हैं मुनासिब? नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे छोटे हैं, दिक्कत बहुत होती है। अच्छा, तो क्या करना तो पड़ेगा ना। जैसे अभी गैस तो होना चाहिए, गैस की तंगी यहाँ पे बहुत है कराची में। अच्छा, सही है, ठीक है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आप थोड़ा साइड पे हो जाए। गैस आती है आपके घर में? नहीं गैस नहीं आती? 12 बजे चली जाती है जी, 12 बजे चली जाती है रात चली में। जाती है? हाँ, अच्छा, वो लाइट आती है? नहीं लाइट कभी भी जाती है। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं, महंगाई कितनी है, ज़्यादा है कम है? बहुत ज़्यादा है। रमज़ानुल मुबारक में गुजारा हो जाता है? हाँ, हो रहा है। चले जी, आप बताएं बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 में हूँ। अच्छा, 6 क्लास में है, तो क्या समझती हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है? बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है लाइन में। अच्छा, आधा ही घंटा और वैसे जो बिजली की लोड शेडिंग है वो भी ज़्यादा है रमज़ान? वो भी बहुत ज़्यादा है। सुबह उठो तो 12-11 बजे वो नहीं होती, शहरी के लिए अफ्तारी में जा रही है, गैस जा रही है। तो फिर आप पढ़ाई भी तो मुतासर होती होगी आप? बहुत मुतासिर होती है, वो नहीं होती लाइट हमारे यहाँ 3-4 बजे के। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैट्रिक। ये दिखाएं मुझे, बायोलॉजी का किताब है आपके पास? जी। ये देखें, इल्म हासिल करने के लिए ये लोग कितनी जुस्तजू करते हैं। माशाल्लाह, नाइन्थ में मैट्रिक है जी। 9th कैसी रही आपकी? अच्छी, अच्छी हो गई? 80%। क्या बनना चाह रही हैं आप? डॉक्टर बनना चाह रही हैं? चले, वैसे मुझे ये बताइएगा कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? हुकूमत तो कहती है कि सब कुछ सही है। गुलशन में कम हो रही है, बाकी जगह ज़्यादा हो रही है। अच्छा जी। क्या कितनी होती है? यानी गैस जाती नहीं है, हल्की हो जाती है, जाती नहीं है गैस, हल्की हो जाती है। गुलशन में कम हो रही है, और रिश्तेदार रहते हैं वहाँ बहुत हो रही है लोड शेडिंग। गुलशन में कम है थोड़ी। हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप?
इनसे पूछ लें क्या अपील होगी। हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? मैं तो सिर्फ बस यही बोलना चाहूँगी कि आप महंगाई वो कर दें सस्ती, बेचारे गरीबों कहाँ जाएंगे। बिजली का बिल 7-8 हज़ार रुपये आ रहा है, क्या क्या करें। एक सिर्फ 2 पंखे चल रहे, एक लाइट, उसमें भी 8 हज़ार का बिल आ रहा है। जी अम्मा, कैसी हैं आप? हम ठीक तबीयत है। ठीक है आपकी? हाँ ठीक ठाक गैस है। गैस जाती है आपके घर पे? नहीं, गैस नहीं जाती? गैस चली जाती है, रात भी दिन भी 2 बजे आई है। अच्छा पूरा दिन बच्चा नाश्ता नहीं किया, अच्छा। तो चाय बनाने तो भी 6 बजे 7 बजे रखी है, गैस चला गया। और लाइट भी चली जाती है? लाइट तो पूरी गई है, 3.5 दिन तो लाइट गई है। ईसा नगरी थी, अच्छा लाइट नहीं रहा, नेरा धुप बनया, लाइटा पानी नहीं है, मोटर नहीं चलती, पानी नहीं आ रहा, हम्म। तो परेशानी चाहिए पूरी ईसा नगरी की लाइट नहीं है 3 दिन तो, रात ना दिन। तो परेशानी तो होती होगी। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से गैस भी बंद कर लेंगे ने, ना इंसान पानी भर सके ना अग बाल के रोटी खा सके। महंगाई कैसी है? हुकूमत तो कह रही है महंगाई पे कंट्रोल किया है हमने। महंगाई तो कंट्रोल की किया है। आलू लैन जाइए वो भी महंगे, पकवान 140 रुपये का पा है, पा लियाइए 2-4 बंदे की रोटी तो लगती नहीं गी। महंगाई ने तो फड़ के मत मार दी है। ऐसे अपने वजीर बैठे ने ना सारा दुनिया गरीबी पाती है, शायद दुनिया का सत्यानाश कर देता है। वजीर आजम, हमारे वजीर आजम और जो जितने भी हैं वो जो बड़े बड़े लोग हैं सियासतदान, वो तो कहते हैं कि गरीब का दर्द समझते हैं हम। नहीं, वो तो गरीब को मारना चाहते हैं, गरीब को बोलते जिंदा नहीं रहो, ना खाना मिलेगा ना जिंदा रहोगे। जो अपने सियासतदान लोग हैं ना बड़े बड़े, वो तो गरीबों को मारना चाहते हैं। गरीबी आटा नहीं आएगा, आटा 150 रुपये किलो है। मेरे माशाल्लाह 5-6 बच्चे ने, 2 किलो आटा पके तो गुजारा होएगा। जैसे किलो तो पैसे भी नहीं, 150 तो 2 किलो आएगा, नहीं आएगा ना। जितने 2 रोटी खानी होती है 1 खाएगा, उसने तो कमज़ोर तो पड़ना ही है ना। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? कितने बच्चे हैं आपको? मेरी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे। वैसे क्या है पोजीशन, क्या है? गैस वैस आती है घर पे रमज़ान में? है? अफ्तार से पहले गायब, अच्छा हाँ। सुबह में सहरी बना के हटो। अब सारे तो रोज़े नहीं रखते, जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनके लिए अगर सहरी में भी चाय बना ली है तो गर्म करने के लिए गैस नहीं होती है। सारी आवाम को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। उनके तो पेट भरे हुए, गरीबों के तो पेट नहीं भरे हुए। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी भीख मांगने पे मजबूर हुए हैं। अब ये भीख ही है ना जो अल्लाह के नाम पर ले अल्लाह रहे पाक सब हैं। बेहतर करेंगे। वैसे अम्मा आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि महंगाई पर कैसे कंट्रोल लाया जा सकता है? हर कोई अपना अपना मुहासबा करे। जो चीज़ महंगी हो रही है उसको इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर तर्क नहीं कर सकते तो कम से कम इस्तेमाल करें ताकि गुजर बसर हो, हर बंदे को हर चीज़ मिल सके। गैस आती नहीं है, गैस का बिल मुंह फाड़ के आ रहा है, सर फाड़ के आ रहा है। बिजली आती नहीं है, बिजली का बिल इतना आ रहा है। क्या सहूलत है आवाम को? ये तो अपने अपने महलों में बैठे हुए बातें कर लेते हैं मीडिया पे आके। अब लाख नहीं तो कम से कम 30-35 हज़ार तो बंदे की तनख्वाह होनी चाहिए ना कि कम से बंदा कम 35,000 गुजारा करे। और भी मुख्तलिफ लोग हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि जानेंगे उनसे कि ये जो गैस की लोड शेडिंग है रमज़ान मुबारक के दौरान, बिजली की लोड शेडिंग है रमज़ान मुबारक के दौरान, उस पर किस तरीके से कंट्रोल लाया जा सकता है। रमज़ान मुबारक की अहम घड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग इबादत करते हैं लेकिन वहाँ बुनियादी मसाइल ना होने की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि रमज़ान मुबारक के दौरान क्या मसाइल कम हुए या बढ़े हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, आए गुफ्तगू करते हैं। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? कैसे हैं बच्चे? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, ये सहरी और इफ्तार में गैस और उसके अलावा बिजली होती है, लाइट होती है? कम होती है। नहीं होती है? कम फिर होती कैसे गुजारा करते हो? सर गैस होती है घर में? नहीं है सर, गैस भी नहीं है, नहीं। लाइट है? नहीं है, लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं है? नहीं है। तो परेशानी तो होती होगी हाँ परेशानी है। अफ्तार और सहर के दौरान। हाँ सर, फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस नहीं बैठा हूँ, गुजारा करना बा। अच्छा, अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई है, महंगाई है बड़ी, ज़्यादा है महंगाई? बहुत महंगाई है सर। कैसे? वो तो हुक्मरान तो कहते हैं कि हमने सस्ती चीज़ें कर दी है। नहीं सस्ती का बहुत महंगी कर दी है।
चीनी देखो 110 रुपये, आयल देखो 650 रुपये किलो हो गया है, तो कहाँ से सस्ती होगी। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अभी कहाँ से गुजारा होगा। ना गैस है, ना बिजली है, लकड़ी पे गुजारा चल रहा है, ना लाइन है, ना कुछ है, कैसे गुजारा होगा सर। वैसे भाई से मुझे भाई महंगाई है वैसे? जी हाँ, क्या लगता है महंगाई है? महंगाई है भाई, हुक्मरान तो कहते हैं कि हमने सारी चीजें सस्ती कर दी, लेकिन सस्ती नहीं है, महंगाई है, परेशानी है, काम धंधे ही कंट्रोल हुआ है? नहीं गैस है, न बिजली है, हाँ ना, सारी परेशानी है। एक आम वैसे बंदा जो गुजारा करता था पहले, अब मुमकिन हुआ है? मुमकिन हुआ है ना। आप बताइएगा, हुक्मरान कहते हैं कि हमने प्राइस पर कंट्रोल कर लिया है, सारी चीजें सस्ती हो गई। कहाँ से कंट्रोल किया सर? सस्ती नहीं है? नहीं है कितना सर, फर्क है? रमजानुल मुबारक और आम दिनों में फर्क आया है रेट में? कुछ भी नहीं आया फ़र्क अभी तक। अच्छा, हाँ वही है फ़र्क, वही चल रहा है। गैस और लाइट आती है घर पे? हैं? गैस और लाइट है घर पे? गैस भी बंद हो जाता है, आधा घंटा देते हैं, फिर बंद है, सिलेंडर चला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हुकूमत का कहना है कि हमने प्राइस पर कंट्रोल कर लिया है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। वाकई में? कोई सस्ती नहीं हुई है, अगर सस्ती हो रही होती तो हम यहाँ पे आते। वैसे आपको क्या लगता है कि रमजानुल मुबारक में हुकूमत ने कंट्रोल किया है प्राइस पर? कोई कंट्रोल नहीं करा। जो चीज़ 100 रुपये मिल रही है, अभी 250 रुपये में मिल रही है। जो 250 रुपये में मिल रही है वो 500 रुपये में मिल रही है। यह आवाम के ऊपर बहुत जुल्म हो रही है। हुक्मरानों का कहना है कि वो आपका दर्द समझते हैं, गरीब लोग। वो गरीबों को हटा रहे हैं, वो गरीबी ख़त्म नहीं कर रहा है, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। जी, कोई पैगाम हुक्मरानों के नाम, हुकूमत के नाम कि कैसे कंट्रोल किया जाए महंगाई पर? ये तो सियासत वाले ही बता सकता है, आप लोग कैसे कंट्रोल किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। गैस आ रही है घर पे? नहीं, गैस भी नहीं है? गैस लाइट आ रही है गैस वाला? लाइट आ रही है। कभी आती है या सारे वो भी नहीं, आधा दिन है, आधा दिन नहीं है। आधा दिन है जी, आधा दिन नहीं है। और वैसे ओवरऑल क्या सिचुएशन है आपके नज़र में? महंगाई है? महंगाई बहुत है, गरीब की पूरी नहीं पड़ रही, हुकूमत की तरफ से कोई भी वो नहीं है, गरीब मारा जा रहा है, इतनी तनख्वाहें नहीं है कि घर चल सके, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब सफ़ेद पोश रहना बड़ा मसला नहीं है आप? मसला तो है, लेकिन अब क्या करें, भूख से भी तो नहीं मरना ना, इसलिए लाइनों में खड़े हुए हैं। वैसे मुझे ये बताइएगा, हुकूमत का कहना है, हुक्मरानों का, कि वो तो गरीब आवाम का दर्द समझते हैं। आपको लगता है दर्द समझते हैं? दर्द समझते तो हमारा ये हाल होता, दर्द नहीं समझते, वो तो हमारे कपड़े उतारने के लिए बैठे हुए हैं। अभी कितने बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे माशाल्लाह। तो उनका गुजारा कैसे करते हैं? मुश्किल तो नहीं होता? बस मुश्किल है बहुत, अल्लाह दे रहा है, बस खा रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो है ना, मुश्किल तरीन हालात। मुश्किल तरीन हालात हैं, तनख्वाहें इतनी है नहीं, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी हम लोग नहीं हैं कि बड़ी नौकरियां हों, हम मज़दूर लोग हैं, बस मेहनत मजदूरी कर। मजदूर की तनख्वाहें इतनी हैं कि उसमें घर का किराया भी पूरा नहीं होता। अभी 3-4 बंदे हों कमाने वाले तो घर चलता है, अकेले बंदे का गुजारा नहीं है। आप बताइएगा, जैसे गैस की लोड शेडिंग, लाइट की लोड शेडिंग, महंगाई, गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम तो बहुत ज़्यादा पिस गई है, क्योंकि मिडिल क्लास है, लेकिन अभी भी जगह इस तरह से लाइन में लगा के ले सकते हैं, वरना बिल्कुल ना फल खा रहे हैं ना चिकन खा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। इस तरह से लाइन में ही खड़े, उम्मीद थे कि शायद मिल जाए, अभी भी कंफर्म नहीं है कि आटा 180 रुपये किलो जी। आप समझते हैं कि गरीब बंदा अफोर्ड कर सकता है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गरीब तो क्या, मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन फिर भी ये लाइन में खड़े होकर ही ले रहा हूँ। मैं मास्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हुकूमत के लिए कोई पैगाम, कोई डिमांड? हुकूमत यही है, महंगाई कम करे किसी तरह से, और बेरोज़गारी ख़त्म करे, ताकि थोड़ा कारोबार चले लोगों का, तो ये थोड़ा मसले हल हो। चले, हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हर मुस्बत चीज़ दिखाते हैं जो कि कोई भी शख्स करता है। ये एक इस भाई के हाथ में हेलमेट है, अगर मुझे दिखा दें, ये हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचाता है, और ये अपने ज़िंदगी से मोहब्बत करने के लिए हेलमेट
इस्तेमाल करता है तो हमें भी करना चाहिए। महंगाई के बारे में लोगों का कहना है कि वो अब उनके क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है और अब उनको खुदाई जो है वो बेहतर तरीके से चलाता है। बाकी जो महंगाई है उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। पीछे और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आप? ठीक ठाक, शुक्र है मालिक का। क्या है सिचुएशन रमज़ान मुबारक में? दुनिया में होता ये है कि ऐसे इस किस्म के महीने आते हैं जहाँ मुबारक महीनों में हर चीज़ सस्ती हो जाती है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही है? पहली बात यह है हमारे मुल्क पे तो बददुआएं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है हर चीज़ पे आग लगी है। जिस गरीब की मज़दूर की 1000 रुपया दिहाड़ी है, जिसके 4 बच्चे खाने वाले वो क्या करेगा, कहाँ से करेगा? इतना जुल्म हो रहा है गरीब आवाम के साथ। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वोट लेने होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। वोट ले के चले जाते हैं। गरीब आवाम चाह रही, हमारे माई बहनें देखो कितनी लंबी लाइन लगी है और धूप में जलील हो रही हैं। वैसे आप बताएं 180 रुपया किलो आटा, चीनी, घी जो 150 रुपये किलो होता था वो 1000 रुपये में चला गया। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके के गरीब बंदा गुजारा करे? अभी मसला ये है ना, क्योंकि महंगाई अभी कम तो हो सकती नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा जो बढ़ गई है वो तो बढ़ गई है, ठीक है। इससे मज़ीद ये आगे बढ़ने का सोचो, कम नहीं होगा। लेकिन गरीब आदमी यही करेगा, भूखा ही मरेगा, क्या होगा? यही होगा ना, और क्या होगा? लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क का कोई ऐसा है, मैं तो बोलता हूँ जरदारी को दुआएं देता हूँ, जिसने गरीब आवाम को खिलाया है। वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिसको मैं दुआएं देता हूँ। उसके दौर में हर चीज़ सस्ती थी, गरीब आदमी 4 बच्चे भी पाल सकता था। सिवाय भला जरदारी जिंदाबाद। वैसे आप बताइएगा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं कराची से। कराची लियारी से? नहीं, बेटायाबाद से। बेटायाबाद। वैसे आप बेटायाबाद में लाइट आती है? लाइट नहीं है, गैस नहीं है, नाले भरे हुए हैं, पानी नहीं है? पानी नहीं है, हर चीज़ में तंगी है। हर चीज़ महंगी है। जी। बंदा फिर जाए तो कहाँ जाए? बंदा जाए तो कहाँ जाए? है? ऐसा लग रहा है चांद पे रह रहा है, कोई चीज़ ही नहीं। जी। ऐसे ही रह रहा है। बिल्कुल। फिर तो चांद पे रहने में भी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ नहीं हो रही है ना। वैसे जब सुबह को बंदा उठता है तो सहरी के टाइम गैस नहीं, शाम को इफ्तार के टाइम पर गैस नहीं, लाइट नहीं है, तो आप परेशान तो होते होंगे। हर इंसान परेशान है इस मामले से, अल्लाह बेहतरी करे। अच्छा, महंगाई कैसी है, क्या है? हुकूमत ने तो कहा है कि प्राइस पर कंट्रोल किया है। सर कंट्रोल क्या किया हुआ है? तनख्वाहें वही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। और भी मतलब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके यहाँ सहरी के टाइम गैस आती है? ये क्या होता है? हमारी अपनी गैस निकलती है। हमारी अपनी क्या होता है गैस? वैसे आप बताएं, गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, चीज़ें महंगी हैं, तो फिर कैसे गुजारा होगा? अल्लाह चलाने वाला है, अल्लाह चला रहा है। हुक्मरानों से कोई अपील आपकी? इन बगैरतों के लिए तो अल्फाज आया करना ही बहुत बड़ी हिमाकत है, बहुत बड़ी हिमाकत है। इनको कुछ कहना अपने अल्फाजों की तौहीन है। जैसे गैस आती है घर पे? नहीं, गैस नहीं होगी। गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है? नहीं, लाइट भी नहीं है। जी क्या कह रहे हैं? इमरजेंसी गैस के लिए भागना पड़ता है। अल्लाह ही इनका बेड़ा गर्क करेगा इंशाल्लाह। कि रोज़ों की हालत में लोग भाग रहे हैं, 4:30 बजे पराठे ढूंढने वहाँ लाइन में लगो, तो ये हालत है। पानी, गटर, बिजली सब का निज़ाम धर्म भरम कर दिया इन लोगों ने। मर जाएं तो अच्छा है, मरते भी नहीं है। मेरी तो बद्दुआ है। और अब तो उलमाए कराम भी कहते हैं कि बद्दुआ देना चाहिए ऐसे बंदों को। अपने खुद को लाइन में लगना चाहिए, ख़रीदें, किराए के मकानों में रहें, फिर पता चलता है इंसान को तकलीफ़ का अंदाज़ा हो। लोगों के जज्बात से खेलना है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है इंशाल्लाह, बहुत बुरा होगा इंशाल्लाह। इस मुल्क को तो खा गए नोच नोच के इन लोगों ने। हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, हम सोचने की बात है ये कि हम लोगों को रोज़े की हालत में लाइनों में लगाए हुए, हर जगह पे गैस नहीं है, रोज़े में गैस में परेशान है। क्या क्या करेगा इंसान, बताएं आप? ना काम नहीं है तो कहाँ से खर्चे पूरे करे इंसान? दवाई है, मुश्किलात का सामना है, कोई एहसास नहीं है। अपनी करप्शन हर जगह। अल्लाह ही बचाएगा इन लोगों से। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आप? यार हम तो अपने 2 बंदों का गुजारा मुश्किल से कर पाते हैं। सोचे जो बाल बच्चे वाले उनका क्या हाल होता होगा, सोचें। जो हमारे माँ बाप कर गए, अब हमको एहसास होता है कि क्या तकलीफ़ है भाई।
इंटरव्यू चलाओ तो पता भी चले कि यार कि लोगों के जज्बातों से मत खेलो भाई, मत खेलो, खुदा के वास्ते कुछ दे दो, गैस पानी बिजली तो दे दो कम से कम यार। और वैसे आप 180 रुपये किलो आटा, चीनी अभी मैं लाया हूँ भाई 150 रुपये, 2 किलो लिया, उसने बोला अभी पैसे कम हो जाएंगे, फिर मैं गया हूँ 100, वही तकरीबन 40 रुपये। क्या लाएगा बंदा? 3 किलो 5 किलो आटा ये ला के बंदा क्या गुजारा करेगा यार। ये मुख्तलिफ लोग हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक नौजवान भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। वैसे क्या पोजीशन है? शहरी और इफ्तार में गैस वैस आ जाती है घर पे? नहीं, चली जाती है, फिर थोड़ी थोड़ी आती है, कम कर देते हैं गैस, फिर रोटी वोटी सही नहीं बना सकते। लोड शेडिंग बहुत कम कर दी इन लोगों ने, अभी तो सही है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग ठीक है, मतलब जी। के इलेक्ट्रिक सही काम कर रहा है। जी, आपके? जी, चलो शुक्र है। एक बंदा मिला है जो के इलेक्ट्रिक की भी तारीफ कर रहा है। नहीं, नहीं, वैसे सही। हाँ, ओवरऑल क्या है महंगाई, क्या सिचुएशन है? हुकूमत तो कहती है कि महंगाई पे कंट्रोल कर दिया है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है, मगर इनको हर चीज़ पे महंगाई करी हुई है। चले, ये यहाँ और भी मौजूद हैं। बाबा कैसे हैं आप? शुक्र। लोग मजबूरी की वजह से खड़ा होते हैं, रोड काम वाम है नहीं, बेरोजगार है, मजदूर है, इसकी वजह से। अच्छा बाबा, वैसे बताइएगा कि हाँ, वैसे आप बताइएगा एक मजदूर का गुजारा हो जाता है अब? किधर हो सकते मजदूर के मजदूर का जो काम होते तो हो सकते, जो काम नहीं होते बेरोजगार बंदा बोएगा वो, तो इसको क्या गुजारा हो सकता है? चक्कर यही है। जी, हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू। महंगाई के मारे आवाम कहाँ जाए? सहरी और इफ्तार में ना गैस, ना लाइट और ना पानी आ रहा है। रमज़ान मुबारक के दौरान लोगों की तकालीफ में मज़ीद इजाफा हो गया है। कर रहे हैं गुफ्तगू पब्लिक से, लंबी लंबी लाइन लगा के छोटी सी चीज़ खरीद रहे हैं। आइए हमारे साथ जो पब्लिक है इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं जितने भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हम सही है बाबा, आगे आगे चलेंगे हम, क्योंकि आपकी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे लाइक आती है आपके यहाँ असर सहर और इफ्तार में? कोई गैस वैस आती है घर पे? हम क्या बताएं आपको, अब ये तो हमारा भीख मांगने का तरीका है। अल्लाह, बिल्कुल सही है। अभी भूखे मर रहे हैं, इस वजह से आए हैं। हाँ। वैसे वैसे क्या सिचुएशन है? गैस और लाइट आती है घर पे? हमारे पे कोई नहीं है, घर में ये भी नहीं आती। नहीं है। और उसी के साथ और दीगर चीज़ें जो घी है, आटा है, वो कह रहे हैं हुकूमत ने सस्ता कर दिया है। ये हुकूमत सस्ता करेगी? ये आप भूखे मर रहे हैं, हुकूमत वाले हमें क्या देंगे? आटा देखो, घी देखो, पेट्रोल देखो, क्या क्या देंगे हमारे को? हमारे को भीख मांगने का कोई इसने कर दिया है हुकूमत ने। चले, और भी मुख्तलिफ यंगस्टर्स हैं, उनसे भी कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? गैस आती है घर पे? बहुत कम आती है। गैस भी कम आती है, लाइट आती है? लाइट भी चली जाती है, बहुत कम आती है लाइट। हुकूमत का कहना है कि हमने हर चीज़ सस्ती कर दी है, बाकी सस्ती अब मिलेगी तो पता लगेगा, इतनी देर से लाइन में लगे हुए। नहीं, वैसे ओवरऑल आटा, चीनी, तमाम तर चीज़ें नहीं, कुछ सस्ता नहीं है, सब महंगा। कोई हुकूमत को पैगाम आप गरीब आवाम का कोई पैगाम नहीं है, सब देखो ना लाइन में लगे हुए, ये पैगाम है बस। यही पैगाम, लाइन में लगे हुए छोटी सी चीज़ हासिल करने के लिए, यही पैगाम है इनका कि गरीब आवाम शदीद परेशान है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। जी, ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं। अम्मा कैसी हैं आप? मैं शुक्र है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है? गैस आती है, लाइट आती है घर पे? ना गैस आती है, ना लाइट होती है, ना खाने का कोई पीने का है। अभी माजर कैंप से मैं आई हूँ, मैं लाइन लगा के 2 बजे से आई हूँ, लाइन लगाई हुई है। एंड टाइम पे जो पहुँचे तो आगे बोलते ख़त्म हो गया, तो ये क्या करेगी? फिर भूखे प्यासे ही मरेगी ना। इन लोग जितना जुल्म कर रहे, ज्यादती कर रहे, कोई टाइम से देते नहीं है। गरीब आवाम गुजारा होता है इस महंगाई? नहीं हो रहा मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। और भी मुख्तलिफ लोग हैं, आए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बच्चा कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? ये महंगाई की वजह से क्या पढ़ेगा भाई? मेरा बच्चा मेरा ये नहीं पढ़ता। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और कुछ है ही नहीं, जो क्या बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे, क्या पढ़ेंगे? मतलब शदीद परेशानी का आलम है। ओवरऑल ये सिचुएशन है, जहाँ जाएं आपको परेशानी परेशानी मिलेगी। तो कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आप ये बताइएगा कि महंगाई के मारे आवाम कहाँ जाए इतनी महंगाई में? इन्होंने बोर्ड लगाया है कि 100 रुपये में हम मुर्गी भी दे रहे हैं, हम बाकी फ्रूट भी दे रहे हैं। आज तीसरा चक्कर में लगा रहा हूँ, तीसरा दिन है। अभी वो 100 रुपये तो रह गया, पैसे तो ये हाथ में है, इससे ज़्यादा पैसे खर्च हो गए पेट्रोल के।
अभी बोले आज ख़त्म हो गया, कल आना, रोज़ाना आते रहेंगे। तो ये बताइएगा कि महंगाई है इतनी, महंगाई बहुत है, महंगाई पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है? कंट्रोल ऐसे पाया जाए, हमारे लोग सही नहीं है। हाँ। एक बोलते मैं ये कर लूँगा, दूसरा बोलते मैं ये कर लूँगा, हम लोग आपस में सही नहीं है। अच्छा, अरे फिर वो सही चले। वैसे आप और ओवरऑल बताएं कि सहरी और इफ्तार में गैस आती है? वैसे गैस तो है ही नहीं, गैस का लेट है हमारी, कभी अगर सर्दी में होती है तो पहले नहीं होती, सर्दी में। अपील आपकी ओवरऑल? बहुत अपीलें की, कुछ भी नहीं है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। चले बस गुफ्तगू कर रहे हैं महंगाई के मारे आवाम से। 3 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में, 3 घंटे हो गए, मगर यार देखो ओवरऑल मुझे ये बताएं, एनी टाइम पे उसने कह दिया कि सब सामान खत्म हो गया। यार ये तो गलत बात है ना, ये कोई उसूल नहीं है, ये उसूल नहीं है ये इनका, यार गलत बात है। वैसे आप ये बताइए, हमको चक्कर आ गया कसम से, ऐसे ठंडे ठंडे पसीने आ गए धूप में खड़े खड़े यार। वैसे महंगाई है? महंगाई क्यों नहीं है यार, क्यों नहीं है महंगाई, बहुत महंगाई है। महंगाई तो इतनी हो गई है कि हुकूमत ने जितनी महंगाई नहीं की है जितनी आवाम ने कर दी है। हाँ हुकूमत, हाँ हुकूमत 10% महंगाई कर दी है और आवाम जो है ना 90% और बढ़ा देती है ऊपर से, पूरे 100% से भी ज़्यादा, 110% से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अभी किधर जाएं यार गरीब बंदे। सही। आप बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई टोकन के पैसे भर चुके हैं, टोकन ले चुके हैं, हमारे को ना पैसे मिले ना टोकन मिले हमारे को, ना कुछ मिला हमारे को। जी महंगाई है, महंगाई तो डबल है, इसी वजह से यहाँ पे आए हम लोग। यहाँ सस्ती चीज़ मिली तो तभी तो यहाँ पे आए हम लोग यार। लेकिन वो भी तो खत्म हो जाती है, इतनी रश है ना। तो ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन सर तो उसके बावजूद तो चीज़ बंदा दे दिया जाए ना यार। अच्छा सही है, चीज़ नहीं मिली रिटर्न दिए जाए, हाँ वो भी नहीं मिला हमारे को। चलो ठीक है। ओवरऑल और भी मुख्तलिफ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप ये बताइएगा, सहरी और इफ्तार में गैस आती है? इफ्तार में आती है, सहरी में नहीं आती। अच्छा, तो ना गैस है ना बिजली है ना, तो फिर क्या समझते हैं कि मसले मसाइल का हल क्या है? अल्लाह ताला ने जब रोज़े फ़र्ज़ किए थे, मदीना मुनव्वरा में जब हिजरत की थी, उसके 2 साल बाद, मदीना की रियासत के 2 साल बाद रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, ठीक है। और उस वक्त तो ये बिजली नहीं थी, उस वक्त तो ये नहीं थी, पंखे नहीं थे, एसी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ज़मीन थी, चटाई बिछी होती थी। हम लोग बहुत नवाब के बच्चे हैं, हम लोग तो एसी में सोना है, तो फिर यूँ होते। मैं रोज़े इसलिए नहीं रखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं रोज़े इसलिए नहीं रखता हूँ, मुझे गर्मी बहुत लगती है, मुझे प्यास बहुत लगती है, मुझे भूख बहुत लगती है। तो भाई रोज़ा सब्र का नाम है, रोज़ा सब्र का नाम, इसी भी सब्र पैदा होता है, सबको सब्र। और यहूदी इसी वजह से परेशान है। हाँ, अच्छा वैसे मुझे एक बात बता कि बंदे को जो सहूलियात है जो हुकूमत को देनी होती है, उनकी जिम्मेदारी है, क्या हुकूमतें वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं? नहीं, जैसे कहते हैं ना 0% भी नहीं, माइनस में। जो कुछ तुम्हारी जेब में वो भी दो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेहतरीन था, रोटी कपड़ा और मकान पे बेसिकली वो इसी पे वो करता था, लॉन्च करता था। और इन लोगों ने आके ये बोला कि रोटी और कपड़ा और मकान छीन लो। व्हाट, इंसानों की इंसानियत है इतने सारे लोगों में जो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, वरना ये तो हलक करने वाले, छीनने वाले लोग हैं भाई। अभी देखो ना कराची के साथ क्या किया, हमारे साथ कराची के लोगों के साथ क्या किया। चले, वैसे मजदूर को कम से कम कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए इस महंगाई? 80,000 किराए के घर में रहेगा, किराए का घर भी होगा, बिजली का बिल आसमानों में पहुँच जाए, सब यहूदियों को पेमेंट हो रही है, सब उन्हीं की पेमेंट, सारे तमाम उसमें पेमेंटें हो रही। तो भाई 80,000, 4-5 बच्चे हों जिसके, 80,000 रुपये चाहिए उसको। घर का किराया देगा कितना, 20-25 हज़ार तो होगा, 25,000 लगा लो, घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, बहुत कम बता रहा हूँ। बाकी कितने रह गए भाई 80,000 में? 55,000। चले, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में एक खूबसूरत बात जो इन बुजुर्ग ने कही है
कि 80,000 रुपये कम से कम मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए, तभी जाके गुजारा होगा। जिस तरह से महंगाई में रोज़ाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। कर रहे हैं गुफ्तगू खल्क़े खुदा के बारे में। जी, हम एक फ्रूट के शॉप पर खड़े हैं और ये फ्रूट बेच रहा है रोड पर। आइए जानते हैं इनसे, कितने का है ये? सर ये पर केजी 100 रुपये चल रहा है। पर केजी? आप लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम होता है कि आप मुनाफाखोरी करते हैं नाजायज़ रमज़ानुल मुबारक में, क्या वाकई करते हैं? सर मैं बेहतर ये समझता हूँ आप यहाँ पे हैं, इससे बेहतर है कि आप मंडी के रेट मालूमात कर लें। मंडी में क्या रेट चल रहा है? मंडी में रेट हाई है, यहाँ कस्टमर रेट नहीं दे रहा है। अच्छा। और दोबारा फिर ये ऐसा काम है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर वाइट आ जाता है, हर कस्टमर जो है ना रोज़े के मूड में होता है, बिल्कुल रेड होता है तो कहते हैं ये रेड है, वरना अगर रेड होगा भी तो बोलेंगे ये नहीं है, वो सही नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई रखते भी है, बिलफर्ज नहीं रखता, अब मंडी की मेहनत की बजाय मैं देखूँ नहीं रखता, अगर रखता भी है मैं कहता हूँ कि फिर वो जायज़ है, वो चीज़ देख के। अच्छा, वैसे कितने का पड़ता है मंडी में? मंडी में सर फी दाना मुझे जो है ना 320 रुपये का पड़ा है। फी दाना? जी, यहाँ पे मतलब किलो कितने का पड़ा था आपको? मैक्सिमम 55 रुपये का। और बेच रहे हैं आप तकरीबन खर्चा मिला के 100 रुपये तक? जी सर। वैसे इसमें वाइट भी आ जाता है। हाँ, ये चीज़ है। ये देखिए, ये निकाल के दिखाएं क्या आया है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको ये एक चीज़ बता दें मुझे। जी सर। ये हाथ लगा के कैसे पता चल जाता है कि ये रेड है, ये वाइट है? बस वो हमारे तो परदादा की फसल है गाँव की, इस वजह से जो है ना। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा कोयटा से है। कोयटा का माल नहीं, ये सिंध का है, पंजाब का माल है। कोयटा का तो पहले आखिर में आता है? अभी आएगा जॉब से आता है? जी जी, अफगानिस्तान से जॉब से वहाँ से आएगा। चले, वैसे क्या पैगाम देंगे लोगों को रमज़ान मुबारक में? एक आप लोगों के ऊपर बड़ी कैंपेन चल रही है कि फ्रूट वाले ना जाए। सर मेरा असल में बेसिकली रेस्टोरेंट है अपना, मैं ये कर रहा हूँ शौक के उससे जो है ना कि आवाम को खिला सकूँ। अभी भी मैंने 80 रुपये केजी चलाया है। मंडी में ठेले खड़े में 100 रुपये चले, हम लोग 80 चला रहे हैं। मेरा ये शौक है कि सब खाएँ। ओके सर। तो हम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू। भाई आप भी हमसे गुफ्तगू कर लें 2 मिनट। जी जी बोलें। हाँ, आप बताएं कि महंगाई है या नहीं है? यार महंगाई तो है, पूछने वाली तो बात है नहीं, इसमें पूरा मतलब हर किसी को पता है कि महंगाई है। जैसे गैस आती है सहरी और इफ्तार में? गैस यार क्योंकि खैर ये मैं तो नहीं होता, मैं तो अपना काम करता हूँ, वर्क पे होता हूँ, तो उसके अलावा घर वालों को ज़्यादातर ये होता है कभी होता है कभी नहीं होता। 7-8 रमज़ान जो गुजरे हैं ना, उसमें 2-3 दिन ऐसा भी हुआ है कि गैस नहीं था। जी। तो वैसे ना महंगाई, एक जानिब महंगाई, गैस, ना पानी, ना बिजली, फिर ये कौम क्या करे? ये कौम क्या करे, बड़ा नाजुक सूरत हाल वाला सवाल पूछा है आपने। अब ये क्या करें, जैसे चलती आ रही है ज़िंदगी, जैसे पाकिस्तान चलता आ रहा है, खामोश बैठ रहे हैं हम लोग, और जो है बस जो मतलब कि उठती हैं काफ़ी, जैसे JDC वाले भाई ज़फ़र अब्बास भाई काफ़ी उठा रहे हैं आवाज़, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं उनको बुरा बुरा बोलते हैं कि यार नहीं है, नहीं होना चाहिए। बस ये है कि इंतज़ार करें, शायद आगे जाके कुछ बेहतर हो। अच्छा, वैसे कौम के नाम कोई पैगाम हुक्मरानों से कोई उम्मीद करते हैं? आपके हुक्मरान कैसे इस हालात को बदलेंगे? यार हुक्मरान जो है ना वो चीज़ें को देखें, ठीक है, एक एक चीज़ का जायज़ा लें, शायद ये ले भी रहे हो फिर भी पता नहीं क्यों हालात जो नहीं सुधर रहे, काफ़ी दुख वाली बात है। उनको GDP देखनी चाहिए, जो करेंसी को देखना चाहिए, महंगाई की जो चल रही है रमज़ान में। चलो ये होता है ना कि रमज़ान में थोड़ा बहुत चीज़ें कम कर देते तो आवाम के लिए थोड़ी सी खुशहाली वाली चीज़ हो जाती जाए, चलो कुछ बेहतर है, तो शायद आगे भी हुक्मरानों के लिए दिल में एक अच्छी चीज़ पैदा हो जाती। अच्छा, वैसे दुनिया में होता ही है कि रमज़ान आता है तो कोई और फेस्टिवल आता है, वो हर चीज़ सस्ती कर देते, हमारे यहाँ महंगी हो जाती है। हाँ यही तो मैं भी जो है ना, असल में मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे रिजवान व्लॉग्स के नाम से, मैं भी जो है ना लोगों से यही सवाल कर रहा था कि हम दूसरी जगहों पे जो है चीज़ें कम हो जाती हैं और हमारे जो पाकिस्तान में चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उन्होंने भी यही बोला था कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, आप कहीं पर भी चले जाएं तो वहाँ पे सस्ता, क्योंकि वहाँ की हुक्मरान है ना यार, वो पावरफुल हुक्मरान है, यहाँ पे पावरफुल हुक्मरान है, हुक्मरानी है, तो वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू आवाम से, और हमें यहाँ एक बुजुर्ग शख्सियत मिली है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। चलो ठीक है। क्या सिचुएशन है महंगाई की ओवरऑल, क्या समझते हैं आपकी नज़र में कि इस महंगाई का हल क्या है? अब महंगाई का हल तो महंगाई कम होनी चाहिए, यही हल है, और क्या हल है? हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, समझे ना, खाना पीना छोड़ें, अब मुल्क की फिक्र करें।
बहुत खा पी लिया। हाँ जी, कुछ जो है ना अब मुल्क का भी सोच लें कि दिन तो जो है ना मुश्किल जो है वो अच्छे हालात बुरे हालात गुजर जाते हैं, वो रहते नहीं हैं, लेकिन कम से कम मुल्क का ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर मुल्क है तो हम हैं, अगर हम मुल्क नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। वैसे शहरी इफ्तार में लोड शेडिंग, गैस की, लाइट की, उससे परेशान वो तो आपको मेन जुमला सारी चीज़ें इसमें आ गई ना कि मकसद है कि इनके पास कोई पैसा ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। हर सेक्टर बैठा हुआ है, हर सेक्टर जो है ना फ्लॉप हुआ पड़ा है, कोलैप्स हुआ पड़ा है। तो अब उसके ये है कि इनका ख़जाने में पैसा है नहीं, वो इधर उधर इन्हें खर्च कर डाला है। क्या पैगाम देंगे कौम के नाम? कौम के नाम बस ये कि सब्र करें, दुआ करें, अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान लाए। सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, फिर हुक्मरानों की। हम अपनी इस्लाह करेंगे और फिर हुक्मरानों की करेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। कर रहे हैं गुफ्तगू महंगाई के मारे आवाम माह सियाम में है कितने परेशान। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने किए खल्क़े खुदा के मसाइल पर गुफ्तगू। जाना है उनसे कि उनके मसाइल क्या हैं। आवाम का कहना है कि ना गैस है, ना बिजली है और ना ही पानी है, ऊपर से महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने तमाम तर मसाइल आवाम के आपकी खिदमत में पहुँचाए, फ़ैसला आपको करना है। मेरे कैमरा टीम ज़ुबैर हुसैन, अशफाक सहोत्रा, टेक्निकल टीम अमजद जावेद और दनेश कुमार के साथ किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ दायरी हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।